फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ढूंढना। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी हमारी मुंबई टू उत्तराखंड यात्रा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, हमारे साथ में कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर्स जुड़े हैं, उनके साथ में हम बात करेंगे और उनकी अब तक के कार्यकाल में उन्होंने कई सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंसेस उनके साथ में हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम आपके सामने रखेंगे जिससे कि हमें कुछ सीख मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आगरा से शिफाली सत्संगी जी को। शिफाली जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you so much. Thank you so much for inviting me here to be a part of this show. I'm truly honored. I thank the BITB crew as well. Team Fundsveda is very happy to be part of this show. वेलकम। तो शिफाली जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से, अगर आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, कितने सालों से आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करती थी, कैसे आई, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। जी जरूर। So I'm Shifali Satsangi. I'm CEO of Fundsveda, जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है। तो हम आगरा में बेस्ड हैं, बट वी हैव अ पैन इंडिया फुटप्रिंट एंड वी हैव क्लाइंट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज। Being a mother of 3, I have my hands full, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है वो मैं कोशिश करती हूँ to devote to this passion of mine, which is Fundsveda. And by God's immense grace, हमने कई माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं इस दरमियान में हमारे करियर पाथ में। वन ऑफ देम इज द 9th फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड, जो UTI CNBC TV अवार्ड है फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर इन विमेन कैटेगरी नेशनल लेवल, एंड दिस वाज फॉर द ईयर 2017-18, and the next year as well we got a similar award for North India. So हमने अपनी जर्नी बिगिन की थी 2002 में under the able guidance of my husband who's a chartered accountant, and उस समय back then म्यूचुअल फंड्स का अवेयरनेस बिल्कुल था नहीं लोगों को। तो हमने सोचा कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा एसेट क्लास है जो हेल्प कर सकता है पीपल को फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, तो व्हाई नॉट हेल्प पीपल इन अचीविंग देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसीलिए हमने ये वेंचर शुरू किया था। एनीथिंग एल्स? बहुत बढ़िया शिफाली जी। तो 2002 से आपने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपने अपनी नींव रखी है, काम करना शुरू किया है। तो कई सारे आप जो है कस्टमर से मिलती होंगी, हर दिन आपका किसी ना किसी नए कस्टमर से मिलना होता होगा। शिफाली जी, आर यू देयर? अच्छा, निखिल जी, मीन टाइम आप अपना वीडियो बंद रखिए। निखिल जी, आप अपना वीडियो बंद रखिए, जब मैं आपको बोलता हूँ वीडियो ऑडियो दोनों बंद रखिए। या शिफाली जी, या आई एम सॉरी दिस, या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। सॉरी देयर वाज इशू विद द नेटवर्क इशू। नो प्रॉब्लम शिफाली जी। सो शिफाली जी, 2002 से आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो कई सारे लोगों से आपका मिलना जो है हर दिन मिलना होता होगा। तो और हर व्यक्ति से जब आप मिलती हैं, हर इंसान से जब आप मिलती हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है। उसके साथ में आप मिली और उसे कस्टमर बनाया, उसको कन्विंस किया, उसके पोर्टफोलियो को मैनेज किया, तो वो एक एक्सपीरियंस है। तो आपके कई सारे एक्सपीरियंसेस में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस जो है वो आपको याद रह गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप किसी से शेयर करेंगी तो उसको कुछ सीख मिलेगी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए शिफाली। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आई थिंक वन ऑफ देम इज व्हिच आई रिमेंबर इज हेल्पिंग आउट इन्वेस्टर्स। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ते हैं, उनके गुड एंड बैड टाइम्स में हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। तो ऐसे केसेस रह चुके हैं जहां हमारे इन्वेस्टर का डिमाइस हो चुका था और ट्रांसमिशन प्रोसेसेस में हमने काफी असिस्टेंस दी है बेरीड फैमिलीज को, और उनकी कई ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं इस दौरान। सेकेंड थिंग इज व्हेनेवर जब भी मार्केट डाउनटर्न्स रहे हैं, वॉलेटिलिटी रही है, तो हमने काफी इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करके उस समय काफी दिलासा भी दिलाया कि आप बने रहिए, एंड वेल्थ क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, तो आप बने रहिए मार्केट में। तो ये दो चीजें हमने एक्सपीरियंस किया है अपने बिजनेस में। सो शिफाली जी, ये जो आपके दो एक्सपीरियंसेस रहे जी, ये दो एक्सपीरियंस से हम क्या सीख ले सकते हैं?
क्या लर्निंग निकाल सकते हैं? That we should always be there for your investor, especially during the downturns and especially through their bad times. I think because they become a part of your family. It's not just a client ka relationship. It becomes a family relationship. So that's how you create long-term relationships. Correct. By always being there for them. So this is a part of our company culture, to always be there during the bad times as well. तो शिफाली जी, थोड़ा बताइए आप कितना करोड़ का आप AUM मैनेज करती हैं, म्यूचुअल फंड AUM मैनेज करती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए. So we have, by God's immense grace, we are north of 100 crores, and हमारी SIP book is touching 1 crores as of now per month. 100 करोड़ का AUM है आपका? 100 से ऊपर है जी. 100 से ऊपर का आपका. We are touching 120 करोड़ का आपका म्यूचुअल फंड AUM है. तो शिफाली, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई, अभी तो चलो आपका काफी बड़ा आपका बिजनेस हो गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में किसी कस्टमर्स को, किसी प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बनाने में किस प्रकार के चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे पहले तो being a woman in this field, that is a big thing. So there is a usual stereotype that women cannot handle finances. तो एक stereotype है, लोग समझते कि women are not well equipped to be good financial advisors. पहला challenge तो यही रहता है. But once you address this challenge, then it is your ability to understand your clients' needs and requirements, and फिर भरोसा आता है लोगों को आप पे. So that is the first challenge. शिफाली जी, आपको कब ये महसूस हुआ कि लोगों को ऐसा लग रहा है, या क्या ऐसी चीज हुई कि आपको ऐसा फील हुआ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि वुमेन्स कैन नॉट मैनेज फाइनेंस प्रॉपर्ली? हाँ जी, वही मैं आपको बता रही थी. सबको पहले they are a bit थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं कि how is it that a woman can address manage my finances. लेकिन फिर जब आप उनसे बात करते हैं, आप मीटिंग्स होती हैं, तो वो थोड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल. सो कोई किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस आपको याद आता है कि मैं इसके पास में गई थी और इसने जो है वो, बिकॉज मैं एक लेडी हूँ और काफी इन्वेस्टर्स, नॉट जस्ट वन. कोई एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, कोई ऐसा जो आपको लगता है एक एक्सपीरियंस है और शेयर करना चाहिए? See, HNI clients के साथ especially ये रहता है कि when you go to a client and they wonder के how will a lady manage how will she handle our finances. तो फिर हम उनको how we deal with such clients is we show them, हमारा एक brochure है जो we walk them through that brochure कि हमारे क्या processes हैं, we walk them through our processes. And when they come to our office and meet our team, तो वो और थोड़ा सा trust factor build up हो जाता है इस तरीके से. क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे शिफाली? Sure. So see, we have a office cum residence, and my husband's office and my office also is in the same premises. So total we have a staff of 20, out of which 4 are my staff and the rest are who cater to my husband's business. He's a CA, so he has his own business running. तो कैसे है, बिकॉज आपके हस्बैंड CA है, तो आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में आपके हस्बैंड का पूरा सपोर्ट होता है? Sure. आपका अपना भी कोई इसमें कस्टमर से एक्वायर करने में आपका रोल होता है? देखिए, पहले जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई थी, दैट वाज जब फुटफॉल्स आते हैं क्लाइंट्स के, जब आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं, तो वो भी हमारे क्लाइंट्स बन जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी हैव क्लाइंट्स, लाइक आई सेड, अक्रॉस ज्योग्राफीज. सो वी केटर टू अ लॉट ऑफ मिलेनियल क्लाइंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया है, हम वी रीच आउट टू स्टार्टअप्स. तो जब हम स्टार्टअप्स पे जाते हैं एंड वहाँ पे मिलेनियल्स यूजुअली होते हैं, एक एज ग्रुप के यंग मिलेनियल्स. सो वी ट्राई टू एड्रेस टू देयर इश्यूज एंड वी स्टार्ट मैनेजिंग देयर फंड्स. तो जैसे हम स्टार्टअप्स के पास जाते हैं, ऑल दोज young people,
we do investor awareness programs there, and we convert them into our clients. So that's the organic growth. So शिफाली जी, जब कोई आपका कस्टमर बन जाता है, जब कोई तैयार हो जाता है कि ठीक है भैया मेरे को अब मुझे कुछ प्लानिंग करनी है आपके थ्रू, तो क्या आपके स्टेप्स होते हैं, आप क्या करती हैं उनके साथ में? सबसे पहले तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड their objectives and goals. That is the first step. And we also make sure that we set their expectations right, return expectations especially. And हमारे service levels का भी हम जो बताते हैं कि these are the services that we provide. So everything is clarified in day one of the meeting. And after that, then we do a complete risk profiling. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका पूरा एक हेल्थ चेकअप करते हैं और उसके बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं कोई चीज. सो वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज फाइनेंशियल डॉक्टर्स. So we do a complete risk profiling, client profiling, understand his, risk taking capability and liquidity कब चाहिए उनको, age profiling करते हैं, सारी उनके goals, कौन कौन से goals हैं, सारा understand करके फिर हम एक portfolio construct करते हैं, which is further discussed, in the second, third meetings or via the Zoom calls. And उसके बाद फिर once they are okay with the portfolio, then we go on onboarding online. Most of our clients are online now. So online, and then portfolio reviews, rebalancing, ये बाद में चलता रहता है beyond like first year, second year. Perfect. बहुत बढ़िया. तो शिफाली जी, आपसे आपके बिजनेस के बारे में जानकर, आपके काम करने के तरीके के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा. इससे पहले कि हम आपके साथ में हमारी जो डिस्कशन है उसको एंड करें, मैंने आपको हमारे दिल्ली इवेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपने एंड से बताएं कि क्यों किसी को दिल्ली इवेंट को अटेंड करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को. देखिए, पहली चीज है, हमने ये जाना है कि हमें हमेशा एक ऑनगोइंग लर्निंग करनी चाहिए. We should keep educating ourselves. Learning does not stop with age, right? तो अगर आप जाएंगे इस इवेंट में and participate करेंगे, आपको learning आएगी and you can learn a lot of new things and then incorporate it into your own life. So and become financially independent. एक financial freedom करके एक phrase होता है जो बहुत ही strong phrase होता है कि आप जैसे आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपको एक पैसिव इनकम की जरूरत होती है क्योंकि एक्टिव इनकम तो बंद हो जाती है. वो आप कैसे क्रिएट करें, तो ये सारी चीजें आपको वहां सीखने को मिलेंगी. बिकॉज बिग एडवाइजर्स आर गोइंग टू कम एंड टीच यू न्यू थिंग्स, एंड हमेशा वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू न्यू लर्निंग्स. आई पर्सनली फील दैट. परफेक्ट. बहुत बढ़िया शिफाली जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. बात करके बहुत अच्छा लगा. माय प्लेजर. तो चलिए, अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर निखिल खंडेलवाल जी को. निखिल खंडेलवाल जी.